Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirants. Today, I'm going to tell you about my own part of story of CSS. That how did I pass the CSS? Which obstacles were faced by me during the preparation of CSS? मैं स्टूडेंट लाइफ से CSP तक क्या क्या मेरी जर्नी थी, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज फेस की, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर बिगिनिंग आवर डिस्कशन, स्टार्टिंग आवर डिस्कशन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो जी मेरी जो CSS की जो तैयारी होती है वो मैं यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में मैंने माइंड बना लिया था कि मैंने CSS की तैयारी पकड़नी है मुझे और मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। तो मैंने 17 में ही ग्रामर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी, उसमें थर्ड ईयर में ही तो थर्ड ईयर के मेरा जो थर्ड ईयर था वो था 2014। तो लेकिन 50 के फाइनल ईयर में मैंने ग्रामर की क्लासेस लेना ऑफ कर दी थी। उसके बाद फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से फरवरी 2016 से, तो फिर मैंने तैयारी पकड़ना शुरू की CSS की। लेकिन मैंने अखबार पढ़ना छोड़ा नहीं था मैंने। दिस वॉज माई हैबिट, द हैबिट दैट आई डिड नॉट लीव रीडिंग न्यूज़पेपर। तो उसके बाद मैं फॉर्मली अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने इस्लामियात पढ़ना शुरू किया था। मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी कि सब्जेक्ट किस तरह पढ़ा जाए, किस तरह नोट्स बनाए जाएं, क्या क्या इसमें मटेरियल चाहिए, और कुछ भी मुझे नहीं था पता। तो कुछ CSPs के पास गया, कुछ जिन टीचर से पढ़ा तो कुछ उन्होंने बताया, लेकिन आई वॉज लेमैन टू CSS। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस्लामियात पढ़ने के बाद कुछ मैंने इस्लामियात पढ़ा, पाकिस्तान अफेयर पढ़ा, जस्ट मैंने शुरू में बुक रीडिंग की, कुछ नोट्स भी बनाए, IR के भी मैंने नोट्स बनाए, कुछ नोट्स बनाए। तो कुछ नोट्स बने हुए थे, कुछ नोट्स नहीं बने हुए थे। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे पूरे के CSS के प्रिपरेशन में बहुत काम आई, और अगर वो मैं एक्टिविटी नहीं करता तो मैं CSS आज में इस सीट पे नहीं बैठा होता। वो है लिखना, कि मैं जो आर्टिकल पढ़ता था वो आर्टिकल मैं खुद ही लिख लेता था। कि अगर सपोज़ करते हैं कि मुनीर अकरम का न्यू वर्ल्ड वार पे अगर कोई आर्टिकल आया हुआ है तो उसको पढ़कर अपनी राइटिंग में लिख लेता था, उस पर अपना एनालिसिस देता था, उसको अपने खुद ही तरीके से उसको क्रिटिकली एनालाइज करता था, फिर अपने दोस्तों से चेक करवाता था, अपने उस्तादों से चेक करवाता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं तैयारी भी करता रहा और ये चेकिंग भी मेरी होती रही, और न्यूज़पेपर भी पढ़ता रहा। लेकिन इसमें जो थी मेरी कि जब 5-6 महीने गुजरने के बाद मैंने फॉर्म फिल कर लिया था CSS 2017 एग्ज़ाम का। लेकिन दिसंबर में मुझे ये लगा कि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे गाइडेंस नहीं थी सही तरीके से। मुझे ना मतलब आप भी जो पेरेंट्स हैं वो भी अभी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होंगे, लेकिन बाय मेकिंग दिस चैनल आई हैव eradicated their difficulties and obstacles in their way to CSS। तो मैंने दिसंबर में डिसाइड किया कि नहीं, मेरी तैयारी बिल्कुल पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो मैं 17 एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाऊँगा, और मेरा अगर मैं बैठ भी गया तो फिर एज रिज़ल्ट मेरा बुरा आएगा, इट विल लूज़ माई स्टेमिना। तो फिर क्या हुआ कि दिसंबर में ही मैंने माइंड बना लिया था कि मैं लाहौर जाऊँगा, लाहौर तैयारी करने के लिए जाऊँगा। क्योंकि कुछ दोस्त जो अभी सुन रहे हैं, कुछ अभी बलूचिस्तान में होंगे, कुछ कराची में होंगे, तो वो समझते हैं ये हैं कि जो लाहौर है ये जो एक CSS एस्पायरेंट्स के लिए मक्का मदीना के दर्जा रखता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो उसमें ये था कि क्या हुआ कि मैंने लाहौर के लिए माइंड बना लिया तो दिसंबर में ही। उसके बाद लेकिन घर के कुछ काम काज करने के बाद मैंने on 11th of March 2017 आई मूव टू लाहौर। तो मैं लाहौर चला गया, और लाहौर में फिर अप्रैल में मैंने डॉक्टर सर रज़ी आब्दी को ज्वाइन किया इंग्लिश के लिए। उसके बाद 2-3 महीने उनके पास पढ़ा,
तो उसके बाद मैं जून जुलाई में एक रेलवे के ऑफिसर हैं ग्रुप के, वो मैं उनसे भी मैंने चेकिंग करवाता रहा पटियाला में। तो ये मेरी तैयारी होती रही आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ हम ग्रुप भी था हमारा वहाँ पर लाहौर में, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे लाइक फारूस भुट्टो, आगा मुबशिर और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो हम हम लोगों ने तैयारी की। एक ही हमारा ग्रुप हुआ करता था, साथ जाया करते थे टीचर्स के पास और असेसमेंट भी साथ करवाया करते थे। और क्या हुआ कि ये टीचर्स के पास जाता रहा, असेसमेंट होती रही, लेकिन ये नहीं था कि जस्ट असेसमेंट करवाई, लेकिन मैं एग्ज़ाम की तैयारी भी करता रहा, पेपर सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करता रहा। जितने कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे मैंने क्या किया था, 1 महीने का टारगेट बनाया हुआ था कि हर विद इन अ मंथ मुझे हर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था मेरे पास। तो अगर मैंने सपोज़ करें मैंने अपना जनरल साइंस एंड एबिलिटी का अगर सब्जेक्ट उठाया हुआ है मैंने, तो मैं ये सोच लेता था कि विद इन 25 डेज़ मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और एंड में जो 5 डेज़ हैं वो मुझे रिवीजन के हैं रखने हैं और उसमें अपना सेल्फ मॉक भी देना है। मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2017, जितने भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए, मेरा ये था एजेंडा कि विद इन 25 डेज़ मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है नोट्स बना के, तो फिर मुझे एंड में मॉक देना है। तो सब्जेक्ट्स जो थे, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जनरल साइंस एबिलिटी का, तो जो भी टॉपिक नोट्स बनाता था कि जैसे कि सोलर एक्लिप्स टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं उस पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे तो उस पर क्वेश्चंस लिख के फिर मैं उसके नोट्स बनाता था मैं। इसी तरीके से जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी की, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, IR के लिए, क्रिमिनोलॉजी के लिए, US हिस्ट्री के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए, मैंने यही स्ट्रेटजी रखी कि अपना क्वेश्चन नोट्स बनाते वक्त उस पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस लिख लेता था। तो कोशिश करता था कि जब नोट्स बनाऊं तो उन आंसर्स को मैं एड्रेस करूं। जब 25 डेज़ में मेरी नोट्स भी बन जाते थे और कंप्लीट नोट्स बन जाते थे, उसके बाद क्या करता था मैं कि 2-3 दिन में जितने मैंने कंप्लीट नोट्स जो बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ करके एट द एंड ऑफ द डे 30th ऑफ एवरी मंथ या 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ मैं क्या करता था कि मैं अपना सेल्फ मॉक लेता था कि सपोज़ करें कि 17 में जो पेपर्स आए हुए थे कि उसमें से मैंने जनरल साइंस एबिलिटी का मैंने पेपर उठाकर विद इन 3 आवर्स जितना मैं प्रोड्यूस कर सका मैं प्रोड्यूस करता था, अपना लिख के उसको आंसर दे के फिर मैं सीनियर से अपने टीचर से चेक करवाता था मैं उससे। फिर ये कंप्लीट करके फिर मैं नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट उठाता था, सपोज़ करें करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स उठा के फिर अपना विद इन 23-25 डेज़ उसको कंप्लीट करके फिर रिवाइज़ करके उसको फिर मैं एक अपना सेल्फ मॉक देता था। लेकिन तीसरा सब्जेक्ट उठाने से पहले मैं क्या करता था कि जो फर्स्ट मैंने सब्जेक्ट जो मैंने इस्लामियात है या जनरल साइंस एबिलिटी है, मैं शुरू के 5 दिन उस महीने के 3rd महीने के 5 दिन मैं इस्लामियात और जनरल साइंस एबिलिटी को देता था कि दोनों मेरे फिंगर टिप्स पे हों, रिविजन होती रहे। तो जब तीसरा महीना आता था तो मेरी अप्रोच ये हुआ करती थी कि जो प्रीवियस जो मैंने 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं शुरू के 5 दिन मैं उनको रिवाइज़ करता था। फिर विद इन 20-25 डेज़ में 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करता था, उसके नोट्स बना देता था, वो फिर अपना सेल्फ मॉक दे के फिर मैं ऐसे ही रिवीजन चलती रही, सब्जेक्ट्स की तैयारी होती रही और जो है मेरे जो है इसमें कि सेल्फ मॉक भी देता रहा, इसके अलावा मतलब रिवीजन भी होती रही मेरी। अभी ये था कि इसी दौरान ये नहीं है कि मैं सिर्फ जितने भी कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मैं प्रिपेयर करता रहा, मेरे इंग्लिश को जो था वो एक्टिविटी मेरी कंटिन्यू थी। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में तो आर्टिकल्स से मैंने स्टार्ट किया था कि आर्टिकल्स लिख के जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में उस पर अपना एनालिसिस देता था मैं। आहिस्ता आहिस्ता इसी दौरान कि अल्लाह के शुक्र से मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं लेटर्स टू द एडिटर लिखने लगा CSS की प्रिपरेशन के दौरान। आप मेरे लेटर्स भी देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके मेरे नाम से। तो डॉन न्यूज़ में, द न्यूज़ में, डेली टाइम्स में, सारों में मैं लिखता भी रहा उसमें लेटर्स टू द एडिटर। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी इसमें ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर वीकेंड पे
एक दिन जो था इन प्रिपरेशन के दौरान, इन सब्जेक्ट से प्रिपरेशन के दौरान, एक दिन इंग्लिश का हुआ करता था मेरा। मोस्टली मैं संडे को अपने दोस्तों के साथ हमने रिज़र्व किया होता था एक दिन इंग्लिश के लिए। तो हम लोग उसमें ये नहीं देखते थे फ़िलहाल टाइमिंग कितनी लग रही है। हमारा इनिशियल डेज थे, मतलब प्रैक्टिस चल रही थी, 6-6 घंटे से 7-7 घंटे 8 घंटे हमें ऐसे लिखने में लग जाते थे। उसी दिन मैं प्रीसी का भी एक प्रीसीज भी हल कर लेता था हर वीक के संडे को। तो ये सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती रही। लेकिन एट द एंड इन द दिसंबर ऑफ 2017 के मैं मॉक देने भी स्टार्ट कर दिए जहांगीर वर्ल्ड टाइम में। क्या हुआ कि इसमें मैं अपना टेस्ट भी देता रहा डिफरेंट पोजीशंस की, जितने भी चाहे लोअर पोस्ट भी आती थी, कि मैंने कहा कि हो सकता है अल्लाह ना करे कि मेरा सीएसएस ना हो तो मैं किसी न किसी जॉब तो मुझे मिले। मैं टेस्ट भी देता रहा कि मुझे ये था कि डर ये था कि अगर सीएसएस नहीं होता तो मुझे कोई जॉब तो मिल जाए। तो मैं डिफरेंट टेस्ट भी देता रहा। दिसंबर के एंड में मैंने जहांगीर वर्ल्ड टाइम में मॉक देना स्टार्ट कर दिए। पहले ही मैंने जैसे ही एफए का मॉक दिया मैंने, और सेकंड डे पे मैंने प्रीसीज का मॉक दिया, उसी दिन पे मुझे कॉल आई कि आप यूडीसी के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था घर में। फ़र्स्ट टाइम मुझे जॉब मिली थी अपनी फैमिली में, अपने घर में। तो वो खुश थे। तो वो कह रहे थे कि बस छोड़ो इस मॉक को, अभी फ़िलहाल आप ज्वाइन करो, बाद में जाके तुम अपने लाहौर जाके रिवाइज़ कर देना। फिर मैं सेकंड 2 मॉक देकर मैं चला गया उधर, कराची चला गया। 2 पेपर्स ऐसे प्रीसीज के देकर मैं 1 जनवरी 2018 को मैं चला गया कराची जाकर मैंने ज्वाइनिंग दी। वहाँ पर ज्वाइनिंग देकर फिर क्या होता है कि 5 to 6 डेज़ में, मतलब मैं लीव लेकर वहाँ से मैं रिक्वेस्ट करके उनको कि भाई कि मुझे सीएसएस का इम्तिहान देना है, हार्डली 1 मंथ भी नहीं पड़ा हुआ था, आप मुझे छुट्टी दे दें। तो ये छुट्टी लेते लेते मुझे 12 जनवरी हो गया, मुझे मतलब 12 जनवरी हो गई कि अभी मैंने कहा प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि पूरे साल मैंने तैयारी की है सीएसएस की। अब तो मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी तो नहीं की, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मोस्टली आप प्रिपेयर करते हैं दिसंबर और जनवरी में। तो क्या हुआ कि मैं 12 जनवरी को जैसे ही मैंने बैग वगैरह बांधे हुए थे, मैं लाहौर वापस आ रहा था, तो उसी दिन मुझे कॉल आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप पास हो गए हैं, और अल्लाह के शुक्र से आप अभी अपना आपकी ज्वाइनिंग होगी 22 जनवरी। तो हम आपको ऑफ़र लेटर्स भेज रहे हैं, उसके साथ कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपने वो पूरी करनी है। मतलब गवर्नर हाउस से CPLC, ये अपना SP ईस्ट, और जो उस वक्त हमारा SP रावनवार हुआ करता था मलीर का, तो वहाँ से भी मैंने क्लियरेंस करवाई। ये हो गई मतलब 20 यहाँ पर हो गए 21 जनवरी। वहाँ मेरे दोस्त मुझे बुला रहे थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, जॉब्स के पीछे भाग रहे हो, इधर तुम्हारा मतलब तुमने जितनी भी तैयारी की है पूरी CSS की पूरी तुमने रिस्क पे छोड़ के तुमने क्या किया है कि जॉब्स के पीछे भागने लगे हो। 21 जनवरी को मैं बाय एयर गया, फर्स्ट टाइम लाहौर आया, मेडिकल करवाया अपना। 22 जनवरी को आके मैं इस्लामाबाद सेम नाइट में मैं अपना इस्लामाबाद भी आ गया, मेडिकल करवा के इस्लामाबाद आके जब 22 जनवरी की नाइट में इस्लामाबाद फ़र्स्ट टाइम आया हुआ था, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे सोचने लगा कि यार मैं जॉब्स के चक्कर में मतलब इमोशनल होकर मैंने क्या किया कि मैंने तो ज्वाइनिंग तो मतलब दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इनकी टर्म्स कंडीशन काफ़ी सख्त है। 2 साल की ट्रेनिंग है, यहीं रहना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर कोई छुट्टी नहीं है, सर्वे होगा तो हर चीज़ होगी, मतलब ट्रेनिंग होगी। तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा कि मैंने 1 साल मैंने जो लाहौर आया हूँ वो तो किसी काम का भी नहीं था। तो सुबह को 6 बजे उठकर नमाज़ पढ़ के मैंने अब्बू को कॉल की कि अब्बू मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ज्वाइन करूँ, ग्रेड 16 की जॉब थी। तो अब्बू ने कहा बेटा कोई बात नहीं, माय फादर इज़ वेरी हेल्पिंग पर्सन, ही इज़ PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब्बू ने कहा, मेरे अंकल जो दूसरे जुड़वे अब्बू हैं अब्दुल रशीद कलवर्ट, तो डॉक्टर अब्दुल रशीद कलवर्ट, तो दोनों जुड़वे अब्बू हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका दिल नहीं मान रहा, अगर आपका दिल कर रहा है कि CSS का इम्तिहान दो, कि ठीक है बेटा आप इसको ज्वाइन ना करो।
मैं 22 जनवरी को मैं वापस लाहौर चला गया। सारे हॉस्टल वाले सारे दोस्त मुझ पे हंस रहे थे कि तुम देखो, तुमने एक पूरा महीना तुमने ज़ाया किया है, क्रिटिकल महीना, ना तुमने कोई रिवीजन की है, तो तुम क्या करोगे। मतलब उनके कमेंट्स से, कुछ दूसरे जो हॉस्टल के दोस्त थे उनके कमेंट्स से मैं डीमोरलाइज हो गया था। मैंने कहा एक 28 जनवरी ऑफ 2018 को अभी IB का टेस्ट है, अगर मेरा वो टेस्ट अच्छा हो जाता है तो मैं CSS का अटैम्प्ट नहीं दूंगा, लेकिन घर वालों को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि घर वाले मुझे कहेंगे कि तुमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब तुमने ज्वाइन नहीं की और तुमने अटैम्प्ट भी नहीं दिया, फिर वो तो मुझे नहीं बख्शेंगे। तो फिर 28 जनवरी को मैंने अपना IB का टेस्ट दिया। उसमें जो काफ़ी कंपटीशन था, 10 से 12 बैचेस थी उसमें, कि 86 उसमें मेरे मार्क्स आए, 92 पे मतलब क्लोज़ हुआ वो। तो उसमें भी आइडिया हुआ मतलब इसमें भी नहीं बना मेरा। तो क्या हुआ कि 1 फरवरी को बस घर वालों को अम्मी को मैंने बताया कि मेरा ये हाल है, रिवीजन नहीं है, करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो भी कंप्लीट नहीं है और रिवीजन भी नहीं है, और कुछ अपने जो एक्सरे की प्रैक्टिस थी वो भी मैंने नहीं की, 1-1.5 महीना हो गया है। तो अम्मी मैं अटैम्प्ट नहीं दूंगा। मतलब एक मेरा दोस्त है, मतलब ही इज़ मोर देन फ्रेंड के आसिफ अली कलवर, तो मेरा कज़न, तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम फेल भी हो जाते हो कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया है कि तुम अपीयर हो जाओ इसमें। मैंने कहा ठीक है, मैं अपीयर हो जाता हूँ। फिर ऑन द 1 फरवरी मैंने डिसाइड किया कि मैंने CSS का इम्तिहान मैंने देना है। फिर क्या हुआ कि मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी। रिवीजन जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे बस मैंने 2-2 दिन सेट कर लिए थे, 1 दिन 2 दिन हर सब्जेक्ट के लिए। जो आसान था उसको 1 दिन दे के मैं रिवाइज़ कर रहा था। लेकिन रिवीजन के दौरान मैंने क्या किया कि मैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, कोटेशंस, बुक नेम्स, हर चीज़ एक वाइट पेज पे लिखता जा रहा था, अपने टेबल के सामने पेस्ट करता जा रहा था। हर रोज़ रिवीजन भी होती थी, सामने पेस्ट करता था, वो सुबह को उठ के उनको रीड भी करता था। और अपना क्या हुआ कि मेरे जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स की मेरी तैयारी नहीं थी, तो माय डियर ब्रदर फारिस भुट्टो हेल्प मी वेरी मच। तो उसने क्या किया कि मतलब उसने हर रोज़, क्रिटिकल डेज़ में कौन किसी को टाइम देता है, तो हर रोज़ में उससे 2-3 घंटे लेता था। हर रोज़ हम लोग रिवीजन करते थे 12 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। वो मुझे 2-3 घंटे मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाता था, जितने टॉपिक्स, जितने इवेंट्स हुए थे। मैं नोट्स बनाता जाता था, तो मैं हेडिंग्स बनाता जाता था और वो मुझे अब लेक्चर्स देता जाता था। इसमें 10-12 दिनों में उसने मुझे ऑलमोस्ट पूरी करंट अफेयर्स की तैयारी करवा दी, जितने टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए थे करंट अफेयर्स की। क्योंकि अखबार तो मैं पढ़ता रहा था दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद जो पेपर जैसे बनता है दिसंबर और जनवरी में, तो कुछ इवेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने कवर नहीं किए हुए थे। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। उसमें भी हेल्प की, US हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी उसने हेल्प की प्रिपेयर करने में, फारिस भुट्टो ने। फिर क्या हुआ कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिवीजन चलती रही, पेस्ट करता रहा। रिवीजन सुबह को उठ के 1-2 घंटे तो जो मैं पेस्ट करता था वॉल पे, पहले तो मैं उनको रिवाइज़ करता था, फिर वो याद हो जाते थे, फिर मैं उनको उतार कर फिर मैं दूसरे लगाता था। तो मैंने जो इन 10 दिनों में जो मैंने तैयारी की, कि ऐसी तैयारी मैंने दिन रात तैयारी करके 4-5 घंटे ये मेरी नींद हुआ करती थी, टेंशन हुआ करती थी। और क्या था कि इसमें मतलब एक तो 50-50 था कि पता नहीं क्या होगा मुझे, लेकिन ये था कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह ताला कि तैयारी होती रही है। और करंट अफेयर्स का जो मतलब गैप था वो भी फिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे तो अभी अपीयर होना चाहिए कि तैयारी हो गई थी मेरे अल्लाह के शुक्र से। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे किसी अपने दोस्त ने, जो फेल हो गया था 2017 के उस एग्ज़ाम में, उसने कहा था कि अल्लाह यार एक चीज़ ज़रूर रखना अपने माइंड में कि एग्ज़ाम्स में अपीयर होने से पहले, 1 हफ़्ता अपीयर होने से पहले, हर रोज़ सुबह को उठ के एक ऐसे ज़रूर लिखना कि तो हमारा पेपर जो था आई थिंक 14 फरवरी को स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने 7 फरवरी को मैंने अपने दोस्त के साथ, फारिस भुट्टो के साथ, हर रोज़ सुबह को उठ के 3 घंटे का हम लोग ऐसे लिखते थे। कि ये हुआ कि इस प्रैक्टिस से ये हुआ कि आज हमने क्लाइमेट चेंज किया है। 13 फरवरी को सुबह को जब देखा कि क्लाइमेट चेंज टॉपिक आया हुआ था,
क्या हुआ कि अपना एग्ज़ाम्स में मैं तो एकदम एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा अल्लाह के शुक्र से यार जो टॉपिक प्रिपेयर किया था ये तो टॉपिक वही आ गया है। तो बिल्कुल डायरेक्ट उसी पे नज़र पड़ी थी मेरी। पहला पेपर था, मतलब हाथों से मतलब सर्दी हुआ करती, लाहौर में काफ़ी सर्दी तेज़ होती है, तो उसमें भी फिर पसीने आ रहे थे जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे क्लास में उधर एग्ज़ाम हॉल में। फिर क्या हुआ कि जब मिला तो पहली नज़र पड़ी मेरे क्लाइमेट चेंज पे, और फिर मैंने क्लाइमेट चेंज पे आउटलाइन बनाना शुरू कर दी। लेकिन क्लाइमेट चेंज की इतनी अच्छी आउटलाइन नहीं बनेगी। मैंने कहा कल तो मैंने अच्छी आउटलाइन बनाई थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, आज पता नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा आउटलाइन में। आउटलाइन पूरी बना दी थी आधे घंटे में मैंने उसको। मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा और भी जो टॉपिक्स आए हुए हैं, मैंने और टॉपिक्स को नहीं देखा, जस्ट एक टॉपिक को मैंने देखा है डायरेक्टली। जब दूसरे टॉपिक्स को देखा तो मुझे डेमोक्रेसी भी आ रहा था, और सोशल मीडिया पे एक दो ऐसे मैंने लिखे हुए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैंने ऐसे लिखे हुए थे, तो मैंने कहा ये उससे रिलेट करता है। तो मैंने उस पर फिर क्या किया, उस आउटलाइन को मैंने काट कर, फिर मैंने रफ़ आउटलाइन को काट कर, फिर मैंने ये इसकी आउटलाइन बनाई, बस जस्ट 1 वर्ड आउटलाइन बना के फिर मैंने अपनी जल्दी में फेयर करके विदिन 1 घंटे के अंदर में जस्ट मैंने आउटलाइन बनाई थी मैंने। फिर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा उसका, मतलब फिर मेरी ये भी अप्रोच थी कि यार एंड में 5-10 मिनट मुझे सेव करने हैं, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और इसमें कंक्लूजन को दोबारा रीडिंग देनी है, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर इन्हीं को चेक करता है, बाद में आगे डेप्थ में चेक करता है। तो मैंने जब ऐसे मैंने पूरा कर लिया कि आखिर में 5 मिनट भी सेव किए। जब मैंने इंट्रोडक्शन चेक कर रहा था तो उसमें जब IT लिख रहा था तो जस्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं लिखी हुई थी। मैंने 3-4 जगह पे मैंने ये गलती की हुई थी, तो उसको मैंने सेट किया इंट्रोडक्शन में उन 5 मिनट्स में। फिर मैंने अपना कंक्लूजन में यही गलती थी मेरी, टेक्नोलॉजी की गलती, वो भी मैंने वहाँ पर ठीक कर दी, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वगैरह ठीक करके। फिर मैंने कहा कि यार मेरा ऐसे का टॉपिक अच्छा हो गया है और पेपर अच्छा हो गया है, तो फिर मुझे एक बूस्ट मिल गया था कि मैंने कहा ठीक है, मतलब माय हार्ड वर्क इज़ पेइंग मी ऑफ। तो उसमें क्या हुआ, पेपर्स चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ डिफ़िकल्ट पेपर्स भी आए, मुझे लगा कि IR में मेरे मार्क्स कम आएंगे, वो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट पेपर था मेरे लिए। और फिर US हिस्ट्री तो क्या बताऊँ मैं आपको, उसमें जस्ट स्टैम्प एक्ट ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, एक पैराग्राफ का कि क्वेश्चन वो था, अपना टॉपिक था, लेकिन इस पर 20 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी कि जिसमें जैसे आपको पता होगा 2018 में बहुत सब्जेक्ट्स हिट हुए थे, US हिस्ट्री वॉज वन ऑफ देम। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जॉन ए ग्रेडे की बुक पढ़ी हुई थी, उसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटेटिव लिखा हुआ था, बुक नेम्स लिखे हुए थे, उसमें रेफरेंसेस लिखे हुए थे, कोटेशंस अपने फाउंडिंग फादर्स की, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स की, तो उन्होंने बड़ी मुझे हेल्प की उस मटेरियल ने मुझे। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने वापस जाके पेपर्स दे के वापस उसी जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ज्वाइन नहीं किया था, वही पाक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके कंटिन्यू करके फिर मैंने अपना बुक रीडिंग मेरी होती रही उसी डिपार्टमेंट में, जितना काम नहीं हुआ करता था वहाँ पर। फिर सितंबर 2018 को जब रिज़ल्ट आता है तो मुझे अपना दोस्त फारिस भुट्टो कॉल करता है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसने कहा कि यार आज रिज़ल्ट आ रहा है 1-1.5 घंटे में। तो शाम के 3-4 बजे थे, तो मैं ऑफिस से मैं भागता हुआ बाइक पे मैं पहुंचा उसके घर। तो हम लोग होटल पे गए, शुरू के 6 पेजेस आए, ना उसका नाम था, 7 पेजेस थे उसमें, कि 6 पेजेस में ना उसका नाम था ना मेरा नाम था। मैंने कहा पता था मैं फेल ही हूँगा बस, क्योंकि डर था एक कि यार मोस्टली इसमें फ़ेल होते हैं, अच्छे खासे रह जाते हैं इसमें। तो क्या हुआ कि उसी दौरान क्या होता है कि मैंने चाय वाले को ऑर्डर किया। मैंने कहा जब फेल हो गए हैं तो चलो फिर अपना एक फ़ेल होने के अपना हम लोग क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। चाय आ गई, इसी दौरान एक PTCL पे कॉल आती है मुझे, तो PTCL नंबर से कॉल आती है। तो वो उसमें क्या था कि मैंने समझा कि ये जो एक पेज रहता है हो सकता है उसमें मेरा नाम आ गया हो। तो उसमें वो था, मतलब मैंने कोई किसी बुक स्टोर से, मतलब UK से मैंने बुक मंगाई हुई थी, IR की, जॉन बेलिस की नई एडिशन। उन्होंने कहा कि आपकी बुक आ गई है, आप वो ले लें। मैंने कहा आपने इसी टाइम पे कॉल करनी थी। फिर क्या हुआ, उसी 5 मिनट के बाद हम लोग आपस में, मेरे दोस्त को पसीने आ रहे थे, मुझे भी ऑलमोस्ट पसीने आ गए थे कि रिज़ल्ट आ गया है, दिल धड़क रहा था हमारा। फिर उसी दिन बाद मतलब उसी कुछ देर बाद मुझे एक दोस्त ने, अली अब्बास चौहान ने पनवाकिल से मुझे कॉल की। उसने कहा यार मुबारक हो, आप पास हो गए हो। मैंने कहा नहीं यार आप दोस्त था, मैंने कहा मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा फ़ोन काटो, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जैसे व्हाट्सएप देखा तो मेरा नाम था उसमें।
तो अल्लाह के शुक्र से मैंने CSS पास कर लिया फर्स्ट टाइम। एक जब घर वालों को भी मैंने जब रिज़ल्ट आ रहा था तो 2-3 घंटे पहले मैंने घर वालों को भी कहा हुआ था। तो मेरी अम्मी नवाफिल पढ़ रही थी, मतलब ज़िक्र चल रहा था मेरे घर में। तो क्या हुआ कि मैंने जब रिजल्ट आया तो मैंने घर बताया नहीं, मैंने कहा घर में सब सरप्राइज़ दूंगा मैं। तो लेकिन जो मेरा दोस्त था फारिस, वो पास नहीं हो सका। मैंने कहा मेरी एक्सपेक्टेशन उसकी ज़्यादा थी, मुझसे एक्सपेक्टेशन उसकी ज़्यादा थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने तैयारी की थी। मैं कराची चला गया, लेकिन बेचारे ने वो पास नहीं हो पाया बेचारा। वो उसका ऐसे भी पास था, जब DMC आई उसका US हिस्ट्री रह गया था बेचारे का, बाकी सब पास थे। फिर मैं जब घर गया तो घर वाले सब सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हो गए थे, सबको पता चल गया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो घर आ गए थे। फैमिली मेरा वेट कर रही थी। तो जब मैंने कि मेरे बैग लेके जाता था अपनी जॉब पे मैं पढ़ने के लिए, तो मैंने बैग फेंका घर में। फिर मैंने अनाउंस किया कि मैं पास हो गया हूँ CSS में। तो मेरे क्या होगा कि उसमें मेरे भाई रो पड़ा, छोटा भाई उसने, मतलब अनीस लतीफ़, वो रो पड़ा मतलब मेरी अम्मी रोना स्टार्ट हो गई। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बख्शा है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने शुक्र किया, नवाफिल पढ़े सब ने, अल्लाह के शुक्र से रिलेटिव्स आए और फर्स्ट टाइम मैं फैमिली में पास हुआ। मेरे अबू का ये ड्रीम था। मेरे अबू CSS में, मेरे अबू और मेरे चाचू दोनों जुड़ हुए, मतलब अबू मेरे मतलब क्या हुआ है कि अपीयर हुए थे इसमें CSS के PMS में इम्तिहान में अपीयर हुए थे, लेकिन एक आध सब्जेक्ट से वो पास नहीं हो पाए। फिर उनका ड्रीम था कि हमारा बच्चा CSS करेगा, कि अल्लाह के शुक्र से उनका देयर ड्रीम केम ट्रू। एंड टुडे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर दैट आई ड्रीम्ड ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टूडेंट्स, ये है कि मेरी जर्नी से आपको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि अगर आपने पास होना है तो आप लिखने को नहीं छोड़ें, लिखते रहें। जितना आपसे हो सके आप लिखते रहें। एक दिन आप असाइन करें इंग्लिश के लिए, एक दिन वो आपका पूरा का पूरा दिन ऐसे प्रेसिस का होना चाहिए। फिर आप सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते रहें, एक टाइम बनाएं, अपना चार्ट बनाएं, उसके एंड में अपना सेल्फ मॉक दें। फिर सेल्फ मॉक दे के विदिन 3 आवर्स जितने आपने पेपर दिया है पूरा, वो आपने आप किसी सीनियर से, किसी उस्ताद से आप अपने चेक करवाएँ। आप वो फिर ऐसे कि इंग्लिश के असेसमेंट के लिए आप वो भी करवाते रहें। इसमें यह है कि मैं इसमें जो CSS का जो मैं जो अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने मुझे हेल्प की, मुझे सपोर्ट की। तो सबसे पहले उसमें तो मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं, मेरे वालिदैन, फिर मेरे अंकल अब्दुल रशीद कलवर्ड, मेरे अंकल्स दूसरे। फिर इसमें जो है कि माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड फारिस भुट्टो एंड आसिफ अली कलवर्ड। फिर जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, जिन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला देयर एक्सपेक्टेशन विल कम ट्रू इन द फ्यूचर टू। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को, अपने एस्पायरेंट्स को, कि जो भी तैयारी कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस तब आता है जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन आप जितनी करते जाएंगे आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, और अपने आप को, अपने नर्व्स को कंट्रोल करें। इन दिस वे, बाय फॉलोइंग माई स्ट्रेटजी, इंशाल्लाह ताला you will pass the CSS exam by determination, by hard work। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जस्ट लक मैटर करता है इसमें, कि नहीं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, कि योर हार्ड वर्क मेक्स योर लक। मेरे उस्ताद वो कहा करते थे कि सर रज़ी आब्दी, कि 75% आपका हार्ड वर्क है, 25% आपका लक है। तो आपका हार्ड वर्क का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लक का कम है। So my dear students, at the end I will also acknowledge the efforts of my teacher, Madam Salma Khatun, who taught me the modern techniques of attempting English essay precise. So I'm also thankful to her. So students, I'm going to start a series of lessons learned from the CSPs। तो मैं उसमें कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे कलीग्स हैं, तो उनसे मैं इंटरव्यू लूँगा। तो उनकी जर्नी मैं आपको बताऊँगा कि वो उनका ख्वाब कैसे पूरा हुआ CSS का, उनकी क्या हर्डल्स थी, क्या उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की, कैसे उन्होंने CSS पास कर लिया। तो मैं इस वीडियो से अब ये CSPs की एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, उनके ड्रीम्स की, उनकी जर्नी की। होपफुली इट विल हेल्प यू अ लॉट।
So my dearest aspirants, please subscribe to my channel and share among your friends. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.